वो एक थिएटर आर्टिस्ट था। रॉ ने उसे इस्लाम सिखाया, उसका खतना करवाया, उसकी पहचान मिटा दी, फिर उसे पाकिस्तान भेज दिया। उसने पाकिस्तानी सेना में मेजर बनकर दुश्मन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुरा लिए। देश ने उसे ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया, लेकिन उसकी अपनी ही एजेंसी के एक शख्स ने उसे धोखा दे दिया। उसे पाकिस्तानी जेल में 16 साल तक प्रताड़ित किया गया और जब वो मरा तो देश ने उसे अनदेखा कर दिया। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, भारत के सबसे बहादुर जासूस की, वो स्पाई जिस पर बनी है धुरंधर मूवी। दोस्तों, आज की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। रविंद्र कौशिक एक आम से दिखने वाला लड़का जिसे उसके दोस्त विनोद खन्ना बुलाते थे, कैसे बना पाकिस्तानी सेना का मेजर, कैसे एक थिएटर स्टेज पर हुए नाटक ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और कैसे एक गलती, एक छोटी सी गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज हम खोलेंगे ब्लैक टाइगर के उन पन्नों को जिन्हें देश ने जानबूझकर छुपा रखा है। 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर, राजस्थान। एक पंजाबी परिवार में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। पिता J.M. कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी। सीमा से सटे शहर में पली बढ़ी इस लड़के की जुबान में पंजाबी और राजस्थानी का अनोखा संगम था। लेकिन रविंद्र की असली पहचान थी थिएटर। SD बिहानी कॉलेज गंगानगर में वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था। स्टेज पर उसका जलवा था। उसके दोस्त उसे प्यार से विनोद खन्ना बुलाते थे, शक्ल और अंदाज दोनों। वो स्टेज पर भगत सिंह बनता था, देशभक्ति के किरदारों को जीता था, लेकिन असली नाटक तो अभी बाकी था। लखनऊ 1973, देश भर के कॉलेजों में एक नेशनल ड्रामा कंपटीशन था। रविंद्र ने एक सोलो परफॉर्मेंस तैयार किया। विषय था एक भारतीय सैनिक जिसे दुश्मन पूछताछ कर रहा है। वो स्टेज पर सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, वो उस सैनिक की पीड़ा, उसकी तकलीफ, उसकी बहादुरी को जी रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द था, उसकी आंखों में वो अलगाव। और उसी शाम ऑडिटोरियम के अंधेरे में कुछ अलग नजरें उस पर टिकी थीं। परफॉर्मेंस खत्म होते ही कुछ लोग उससे मिलने आए। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक्टिंग करोगे या देश के लिए कुछ असली करना चाहोगे? रविंद्र को लगा ये कोई फिल्म वाला है, लेकिन असलियत और भी बड़ी थी। वो लोग थे रॉ। हम इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस से हैं, देश के लिए काम करना चाहोगे? रविंद्र ने बिना देर किए कहा हाँ। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र को दिल्ली बुलाया। यहाँ उसे 2 साल की ट्रेनिंग दी गई। पहला सबक इस्लाम। उसे कुरान पढ़ना सिखाया गया, नमाज के तरीके सिखाए गए। उसे उर्दू के उन बारीकियों में महारत हासिल करवाई गई जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी उर्दू का फर्क है। दूसरा सबक खतना। हाँ, आपने सही सुना, एक हिंदू थिएटर आर्टिस्ट का खतना किया गया ताकि वो पाकिस्तानी मुसलमान की तरह पूरी तरह घुल मिल सके। तीसरा सबक अपनी पहचान मिटाना। उसकी जिंदगी का हर निशान मिटा दिया गया। उसके परिवार को सिर्फ इतना बताया गया, रविंद्र नौकरी करने दिल्ली गया है। उसे नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर, इस्लामाबाद का रहने वाला एक पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सब कुछ फर्जी, लेकिन असली से भी असली। और 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक मर गया। उसकी जगह पैदा हुआ नबी अहमद शाकिर। कराची, पाकिस्तान, 1975। नबी अहमद ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने लॉ की डिग्री हासिल की। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का सपना अब पूरा होने वाला था, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर। लेकिन रविंद्र यानी नबी ने जल्द ही अपनी योग्यता साबित कर दी। उसकी पढ़ाई, उसकी भाषा पर पकड़ और उसकी पाकिस्तानियत ने उसे आगे बढ़ाया। कुछ ही सालों में वो पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गया। सोचिए, एक हिंदू लड़का जिसे उसके दोस्त विनोद खन्ना बुलाते थे, आज पाकिस्तानी सेना में मेजर है और वो दुश्मन के सबसे अहम ठिकानों में घुस चुका है। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, 1979 से 1983। मेजर नबी अहमद शाकिर रोजाना सुबह वर्दी पहनता, ऑफिस जाता, फाइलों पर काम करता, लेकिन रात को जब पूरा कैंट सो जाता तब वो अपने असली मिशन पर निकलता। वो दुश्मन के सबसे संवेदनशील रिकॉर्ड्स में हाथ डाल रहा था। पहला, पाकिस्तानी सेना की तैनातियां, कहां कितने सैनिक हैं, कौन से हथियार कहां रखे हैं। दूसरा, काहुता न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर क्या हो रहा था। तीसरा, पाकिस्तान का ट्रूप मूवमेंट प्लान, कौन सी यूनिट कब कहां जा रही है। ये वही जानकारी थी जिसने 1980 के दशक में भारत को पाकिस्तान पर बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाया। रविंद्र की जानकारी इतनी अहम थी कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी तारीफ की। उन्होंने उसे कोड नेम दिया, द ब्लैक टाइगर। ये कोई साधारण खिताब नहीं था, ये भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की तरफ से एक जासूस को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। इतना ही नहीं, रविंद्र ने अपनी नई पहचान के तहत एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। उसका नाम था अमानत। कहा जाता है कि अमानत या तो पाकिस्तानी सेना के ही एक ऑफिसर की बेटी थी
या एक टेलर की। जो भी हो, रविंद्र ने उससे शादी कर ली। उसने एक परिवार बना लिया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी पत्नी को नहीं पता था कि वो आदमी जिसके साथ वो सो रही है एक अलग नाम, एक अलग धर्म और एक अलग देश के लिए जासूसी कर रहा है। एक तरफ मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी सेना का गर्व, एक पाकिस्तानी महिला का पति, एक बच्चे का बाप, और दूसरी तरफ रविंद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, जो हर रात सीक्रेट जानकारी भारत भेज रहा है। ये दोहरी जिंदगी करीब 4 साल तक चली। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने लगातार इंटेलिजेंस ट्रांसमिट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जानकारियों ने लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर खेल का एक अंत होता है, और इस खेल का अंत लिखा था एक अनजानी गलती में। रॉ ने पाकिस्तान में एक जूनियर ऑपरेटिव भेजा, इनायत मसीह। उसका काम था रविंद्र से संपर्क स्थापित करना। लेकिन इनायत एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वो पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इनायत को पकड़ लिया। फिर शुरू हुआ अंधाधुंध टॉर्चर। 2 दिन की प्रताड़ना के बाद इनायत ने वो बता दिया जो नहीं बताना चाहिए था। उसने बता दिया पाकिस्तानी सेना में एक भारतीय जासूस है। उसका नाम है मेजर नबी अहमद शाकिर। ISI ने एक जाल बिछाया। उन्होंने इनायत को ही मैसेज भेजने को कहा, तुमसे मिलना है, इस पार्क में आओ। जब रविंद्र उस पार्क में पहुंचा तो वहां पहले से ही ISI के एजेंट तैनात थे। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे काला अध्याय। रविंद्र को एक इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। जो उसने वहां सहा वो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। उसे 2 साल तक प्रताड़ित किया गया। शारीरिक अत्याचार, मानसिक प्रताड़ना, सब कुछ। ISI चाहता था कि वो अपनी असली पहचान बता दे, लेकिन रविंद्र ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। रविंद्र ने शुरुआत में अपनी पहचान छुपाए रखी। वो दृढ़ता से पकड़े रहा कि वो नबी अहमद शाकिर ही है। लेकिन जब उसके खतना किए होने के सबूत सामने आए और उसकी भारतीय कनेक्शंस की जांच हुई तो सच सामने आ गया। उसे पकड़े हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। 1985 पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने रविंद्र को मौत की सजा सुनाई, फांसी, देशद्रोह, जासूसी। लेकिन फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोई नहीं जानता कि क्यों। शायद राजनीतिक कारण, शायद तब भी भारत से किसी डील की उम्मीद थी। लेकिन रविंद्र के लिए ये और भी बदतर था। मौत तो एक बार होती है, लेकिन उम्र कैद का मतलब था रोज मरना। अगले 16 सालों में रविंद्र को पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेलों में रखा गया। सियालकोट इंटेरोगेशन सेंटर, फिर कोट लखपत जेल और फिर मियांवाली सेंट्रल जेल। यहाँ उसे अकेले रखा गया, पूरी तरह अलग थलग, दुनिया से कटा हुआ। उसकी अपनी एजेंसी, वही रॉ जिसने उसे भेजा था, उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। रविंद्र अपने परिवार को चिट्ठियां लिखता था, जेल के अंदर से तस्करी के जरिए भेजी गईं। एक चिट्ठी में उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? एक और चिट्ठी में मरने से 3 दिन पहले उसने लिखा, Had I been an American, I would have been out of this jail in 3 days। दोस्तों, आपने धुरंधर मूवी देखी होगी। अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल वो एक काल्पनिक शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कहानी कई असली जासूसों से मिलकर बनी है और उनमें से एक है रविंद्र कौशिक। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट है। रविंद्र कौशिक की कहानी का इस्तेमाल 2 अलग अलग तरीकों से किया गया। एक, मेजर इकबाल जैसे विलेन के किरदार के लिए इलियास कश्मीरी पर आधारित, और दूसरा ब्लैक टाइगर जैसे हीरो के लिए। रविंद्र को लोग ओरिजिनल धुरंधर कहते हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड फिल्मों में दिखता है, भेष बदलना, दुश्मन की सेना में घुसना, न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराना, ये सब रविंद्र ने असल जिंदगी में किया था। लेकिन सबसे दर्दनाक ट्विस्ट ये है, रविंद्र को उसके अपने ही आदमी ने धोखा दिया। इनायत मसीह है, जो उसी एजेंसी का एजेंट था। और जब रविंद्र पाकिस्तानी जेल में सड़ रहा था, भारत सरकार ने उसे बचाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। उसके परिवार ने प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी। अमला देवी, उसकी मां, ने अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा। सरकार ने उसे बचाने की कोई चिंता नहीं की। और जब रविंद्र मर रहा था, भारत सरकार ने समय पर दवाएं तक नहीं भेजी। 21 नवंबर 2001 मियांवाली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान की मियांवाली जेल, अंधेरी कोठरी, ठंडा फर्श। रविंद्र कौशिक, भारत का सबसे बहादुर जासूस, तपेदिक और दिल की बीमारी से जूझ रहा था। उस दिन उसकी सांसें थम गईं। कोई सैन्य सम्मान नहीं था, कोई अंतिम संस्कार नहीं था, कोई झंडा नहीं था। उसे एक बिना निशान वाली कब्र में दफना दिया गया, किसी पाकिस्तानी जेल के कब्रिस्तान में। जिंदगी में वो अपनी असली पहचान नहीं बता सका। मरने के बाद भी उसकी पहचान नहीं मिली। रविंद्र की मां अमला देवी को जब पता चला कि उनका बेटा पाकिस्तान की जेल में मर गया, तो उनकी चीख निकल गई। उनके पति रविंद्र के पिता शौक से हार्ट फेलियर से चल बसे। एक परिवार तबाह हो गया और वो देश जिसके लिए रविंद्र ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो चुप था। साल 2002 में रविंद्र के भाई ने सरकार से मांग की, हम पैसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सरकार उन जासूसों की कुर्बानी
को मान्यता दे जो देश की सुरक्षा की असली नींव है। लेकिन सरकारों की नीति होती है गिरफ्तार जासूसों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना। रविंद्र कौशिक आज भी एक अनकहा हीरो है। कहते हैं कि जब रविंद्र को पकड़ा गया तो उसने 16 साल जेल में काटे। इतने सालों में एक बार भी कोई भारतीय अधिकारी उससे मिलने नहीं आए, एक बार भी नहीं। उसने सिर्फ अपने परिवार की चिट्ठियां पढ़ी, खुद से पूछता रहा क्या मैंने गलत किया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी हमें बताती है कि असली हीरो हमेशा तारीफों में नहीं होते। कभी कभी वो गुमनाम कब्रों में होते हैं, कभी कभी वो बिना मकबरे के मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनका बलिदान कभी मरता नहीं। आज रविंद्र कौशिक को कुछ लोग ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे ओरिजिनल धुरंधर कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे भूल चुके हैं। यही वो दर्दनाक सच है जो हर जासूस के साथ होता है। वो अपनी पहचान मिटाते हैं और दुनिया उन्हें मिटा देती है। वो एक थिएटर आर्टिस्ट था। रॉ ने उसे इस्लाम सिखाया, उसका खतना करवाया, उसकी पहचान मिटा दी। वो पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गया। इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया। उसने दुश्मन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराए, उसे उसी के आदमी ने धोखा दिया। वो 16 साल पाकिस्तानी जेल में सड़ता रहा और उसकी मौत पर भारत चुप रहा। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, देश का ब्लैक टाइगर। और हाँ, जो मूवी आपने देखी धुरंधर, वो इसी स्पाई पर बनी है। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? रविंद्र कौशिक की आखिरी चिट्ठी से। जय हिंद।